लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई थी कि देश में नई सरकार किसकी बनेगी और देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो इन सवालों के जवाब अब बुधवार को मिल भी गए, क्योंकि देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। दरअसल नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई। इस बैठक में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक साथ बैठे दिखाई दिए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समेत सभी घटक दलों ने समर्थन पत्र दे दिए हैं। ये पत्र बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम लिखे गए हैं। कहा जा रहा है कि बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार का गठन जल्दी होना चाहिए। अब एनडीए का संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद मोदी के साथ वरिष्ठ नेता जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस बैठक में नरेंद्र मोदी को एकमत से एनडीए का नेता चुना गया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के समर्थन में प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में हम सभी लोगों ने चुनाव लड़ा था और हम विजयी रहे। सभी ने देश को बीते 10 सालों में तेजी से विकसित होते हुए देखा है। हमारा उनके नेतृत्व पर भरोसा है। उनके नेतृत्व में ही एनडीए को एक बार फिर से बहुमत हासिल हुआ है। इस प्रस्ताव पर बीजेपी से जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत एनडीए के कुल 24 नेताओं के साइन किए गए। खबर है कि नरेंद्र मोदी को नेता चुनने के बाद जल्द ही राष्ट्रपति से एनडीए के नेता मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार 8 जून को ही पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने आज ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, आपको बता दें, मिलकर अपना इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे को राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया और कहा कि आप नई सरकार के गठन तक कामकाज संभालते रहें। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव रिजल्ट में बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, जो बहुमत से 32 कम है। इसके चलते बीजेपी को जेडीयू, टीडीपी समेत कई राजनीतिक दलों के समर्थन की जरूरत है, जो एनडीए का हिस्सा भी है। बैठक में नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं से कहा कि बधाई हो, सभी ने अच्छा संघर्ष किया। एनडीए अब देश के विकास के लिए काम करेगा। हम लोगों के लिए अपना काम जारी रखेंगे। इस बार के नतीजे में बीजेपी अकेले बहुमत 272 के आंकड़े को नहीं छू पाई और उसे 240 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि विपक्षी यानी कि इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटों पर जीत हासिल की और एक तरीके से बीजेपी को कड़ी टक्कर भी दी। लेकिन बात ये अब साफ हो गई है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने वाले हैं, जबकि इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने का दावा जरूर ठोक रहा था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।